औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन, प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज शाम या जिस वक्त भी आपकी क्या पता आप किस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, शाम के वक्त आज एक काम तो करो। एक मैं आपको वजीफा बताए देता हूँ जी, बड़ा पोशीदा वजीफा है किसी को बताना नहीं आगे शेयर भी मत करना। दोस्तों, शुगर लगा रहा था, एक ऐसा वजीफा मैं आपको बता रहा हूं, आज शाम को जरा थोड़ा टाइम निकालें, वो करें। दोस्तों, फिर आपने मुझे बताना है कि गरीबी आपकी खत्म हुई कि नहीं हुई। मालो दौलत ने धक्के दे दे के घर में दाखला लिया, एंट्री ली कि नहीं ली। आज आप ऐसा करना कि इफ्तारी के वक्त आपने अल्लाह के मैं दो नाम एक मखसूस अंदाज में बताने लगूं। ये नहीं कि दो नाम पढ़े तो परे हो गए, नहीं, दो नाम सिर्फ एक तस्बीह, लेकिन थोड़ा सा मखसूस अंदाज में, साथ एक चीज और मिक्स करके जो मैं बताने वाला हूं आपने वो पढ़ लेने हैं। प्यारे बहन भाइयों, दौलत और रिज़्क आप पर ऐसा आशक होगा कि उसने आपके दरवाजे तोड़ देने हैं। ठीक है, फिर ये नुकसान है कि दरवाजा नया लगाना पड़ेगा बस पता नहीं क्यों आज मैं इस तरह बातें कर रहा हूं, माफी चाहता हूं जिनको बुरा लग जाए। तो दौलत आपके घरों में दरवाजे तोड़ के दाखिल होगी अल्लाह के फजल करम से। ऐसा इफ्तारी का मैं एक मजर्रब वजीफा आपको देने लगा हूं। और एक मैं आपको बड़ी एक हैरत अंगेज बात बताने लगा हूं अल्लाह के शान के मतलब, और इसी वजीफे से अटैच बात है। ये नहीं कि कोई अपनी तरफ से कोई यारियां बारियां मैं नहीं मारता। दोस्तों, बात इस तरह है कि एक सेहतमंद इंसान होता है ना, बिल्कुल जिसकी सेहत ठीक है, मेरे जैसा बुढ़ा नहीं एक सेहतमंद इंसान तकरीबन 550 लीटर खालस कुदरती जो ऑक्सीजन होती है ना, वो उस अपने अंदर ले लेता है और फिर उसे कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए बाहर निकालता है। कितनी? 550 लीटर ऑक्सीजन। और इसकी कीमत जो है कमो पेश, एक अंदाजा बता रहा हूं मैं, ऑक्सीजन बेचता तो नहीं जो मुझे सही पता हो, लेकिन इसकी जो कीमत है ना जी 550 लीटर ऑक्सीजन की तकरीबन कमो बेश 13 लाख रुपया बनती है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम कितना शुक्र अदा करें और कितना ना करें, आप खुद आपने अंदाजा लगाना है कि वो लोग भी तो हैं ना, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए हैं। दोस्तों, वो सोचिए कितने बेबस हैं। मसनूई सिलेंडर के जरिए जो अपने अंदर ऑक्सीजन को ले जाने पर मजबूर हैं, वो ऑक्सीजन, आम ऑक्सीजन जिस तरह हम लोग ले रहे हैं, सांस को नहीं ले सकते। और अगर उन्हें सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन ना दी जाए तो वो चंद मिनट भी नहीं गुजार सकते। अल्लाह पाक वो ऑक्सीजन हमें फ्री प्रोवाइड कर रहा है, फ्री दे रहा है, और इसकी कीमत 13 लाख रुपए बनती है एक दिन की। मुख्तार, पता है मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करता है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, तो फिर अल्लाह ताला का ये फैसला है कि उस पर नेमतों की बारिश फरमा देते हैं। उसके दरवाजे तोड़ के, छत तोड़ के रिज़्क आता है, दौलत आती है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें नेमतों से माला माल रखे और जो मजबूर बेबस हैं उन पर करम करे। और यहाँ पर मैं एक बात कहने पर मजबूर हूँ, कुरान पाक की आयत है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान की, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और ये जो मैंने बात आपको की है, मैं आपको मालूमात नहीं दे रहा था ऑक्सीजन की, सिलेंडरों की और इस तरह कुदरती ऑक्सीजन की, ये वजीफा भी इसी के साथ अटैच है कि जितना मेरे रब का शुक्र अदा करोगे ना, उतना आपको मेरा रब अनायत फरमाएगा। मैं दोस्तों अब वजीफा की तरफ, आपको वजीफे की तरफ ले चलता हूं। वजीफा आप करेंगे, किराए के मकानों पर रुलने पर मजबूर हैं, अल्लाह ताला आपको निजात देगा। अगर आप रोजमर्रा के अखराजात से तंग हैं, वो अल्लाह आपको देगा। अगर आप कहीं सफर करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, पैसों की कमी है, अल्लाह ताला वो सबब लगाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको इतनी जल्दी इसका असर पता लगने वाला है कि आप यकीन कीजिए हैरान रह जाओ। दोस्तों, दुनिया में अगर किसी के पास पैसा नहीं है ना, तो उसको भी शुक्र करना चाहिए, लेकिन ये दुनिया बगैर पैसे को, बंदे को बंदा नहीं समझती, बल्कि जानवर से भी बदतर उससे सलूक किया जाता है। और फिर हर बंदा ये कोशिश करता रहता है कोई ऐसा तरीका हो कि माल और दौलत उसे मिलते जाएं, वो किसी न किसी तरीके से ले। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों कि हमेशा हक और सच को पकड़े रखना,
कभी किसी का हक ना मारना, हकूकुल इबाद की जो है ना कभी खिलाफ वर्जी मत करना, और अल्लाह के हकूक नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये अदा करते रहिए। और नमाज पंजगान जो है, ये जो पहला एक फ़र्ज़ है बंदे पर, 5 अरकान है, कलमा, नमाज, ठीक है, ये तो हर बंदा को करना पड़ता है। रोज़े कोई बीमार है तो नहीं रख सकता, ज़कात किसी के पास पैसे नहीं है तो वो हो सकता है ना दे सके, हज भी साहिब इस्तिताअत पे फ़र्ज़ है। तो बाकी रह जाती है दोस्तों नमाज। नमाज की पाबंदी कीजिए, और मैं आपको ये वजीफ़ा देता हूँ, आप 11 इफ्तारियाँ कर लीजिए, यानी 11 दिन आपने इफ्तारी के वक़्त ये वजीफ़ा करना है। फिर दोस्तों आपने शान खुदाबंदी देखनी है। कोई आपको किसी किस्म की कमी लग गई है ना, तो मेरा मालिक आपको देगा। दोस्तों नाशुक्री करने वाले को अल्लाह ताला और मुसीबतों में मुब्तला करता है। लिहाजा जिस हालत में भी रहो, अल्लाह का शुक्र 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 करते रहो। दोस्तों एक लंबा सांस लीजिए और सोचिए, और दिल की गहराइयों से शुक्र भी कीजिए। सोचिए और दिल की गहराइयों से शुक्र कीजिए कि दोस्तों जो आज लोग वेंटिलेटरों पर हैं बेचारे, और लाखों हजारों लोग हैं अपना पूरा जोर लगा के भी सांस नहीं ले पा रहे। तो दोस्तों इस मौके पर सबसे पहले तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और फिर क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल। तो दोस्तों मैं अब आता हूँ वजीफे की तरफ। बहुत ज्यादा बात कर गया। वजीफा बताने से पहले दरखास्त कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, नए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वजीफा दोस्तों सुनिए। दोस्तों 2 अल्लाह के नाम है, बड़े मखसूस अंदाज में मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले जब आपने वजीफा करना है, अफ्तारी कीजिए। अफ्तारी के साथ करना है तो बेशक कर लीजिए। सिर्फ एक तस्बीह 100 मरतबा आपने ये पढ़ना है बस। ये वजीफा शुरू करने से पहले 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपने क्या कहना है, अल मालिकु बेहक्के फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल कुद्दूस। दोस्तों ये दोबारा सुन लें, अल मालिकु बेहक्के फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल कुद्दूस। दोस्तों ये जनाब आप एक तस्बीह पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, और जब आप तस्बीह पढ़ रहे हों तो आप आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि आप अर्शे इलाही के नीचे बैठे हो। अर्शे इलाही के नीचे आप पर अल्लाह ताला का एक नीले रंग का रूहानी नूर बरस रहा है। तसव्वुर कीजिए, आप वो तसव्वुर करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों 11 दिन ना गुजरने पाएंगे, कई लोगों को तो 1-2 दिन में ही अल्लाह ताला इतना नवाज देता है कि वो इकट्ठा करते करते भी नहीं कर सकते, बांटते बांटते भी नहीं बांट सकते, और माल बढ़ता जाता है। इस कदर जबरदस्त शानदार वजीफा दोस्तों मैंने आपके हवाले कर दिया। दोस्तों अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि जिसने ये वीडियो पूरी देख ली है, अल्लाह पाक उसे मक्के मदीने की जियारत कराए, किसी चीज की कमी ना उसे हो दुनिया में, और वो किसी का मुताज ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जल्द अगली वीडियो में अल्लाह की रजा से फिर हाजिरी दूंगा। अब दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।